मुख्यमंत्री के दौरे की बात की कि सिंगापुर और जापान गए, उनके साथ उनके डिप्टी सीएम जो दूसरे वाले हैं केशव मौर्य, वो जर्मनी और यूके के लिए निकले। एक साथ एक ही वक्त में दो व्यक्ति विदेश दौरे पर निकलते हैं। मुख्यमंत्री का दौरा कवर होता है, सबको पता है। डिप्टी सीएम जर्मनी गए, उनको ये तो पब्लिक डोमेन, जर्मनी से उनको यूके जाना था, यूके जाने के लिए उनको वीजा नहीं मिला, तो डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री को वीजा नहीं मिला, उप मुख्यमंत्री को केशव प्रसाद मौर्य जी को, डिप्टी सीएम को जर्मनी तक पहुंच गए, यूके जाना था, वो वीजा नहीं मिला, उनको जर्मनी से यात्रा छोड़कर वापस दिल्ली लौटना पड़ा। वो इस वक्त दिल्ली में है, उनके डेलीगेशन को वीजा मिल गया, उनको नहीं मिला। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। दिलचस्प नहीं, ये चिंता की बात है। आपका एक पदेन व्यक्ति सरकारी काम से जा रहा है, डिप्टी सीएम उसको वीजा नहीं मिल रहा। लेकिन मैं सुनती रहती हूँ जैसा कि वो पिच जो पिच थी ना, वो बड़ी फेमिलियर नहीं थी, गीली थी, अच्छी नहीं थी, कंफर्टेबल नहीं थी खिलाड़ियों के लिए, इसलिए अच्छा नहीं खेल पाए। तो दूसरे के पिच पे जब आप खेलते हैं तो आप सक्सेसफुल होते हैं क्या? मैच हार जाते हैं ना। तो सुमित सर वो एक चीज बताने वाले हैं, वो जो सिंगापुर जा नहीं पाए एक नहीं, पहले मुझे ये पिच वाली बात बता दीजिए कि ये जो कह रही हैं कि ये सनातन का जो मुद्दा है वो बीजेपी से कांग्रेस ने ले लिया है, सपा ने। कांग्रेस आ ही नहीं सकती उस पिच पे। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि उस पिच पे थोड़ी सी जगह हमको मिल जाए। जो 80% और 20 की बात बीजेपी कहती है, उस 80 में से 2, 4, 5 ही मिल जाए। हमको 20 में से 5-6 टुकड़े हो चुके हैं, उसमें ओवैसी भी लड़ रहे हैं, अखिलेश भी हैं, मायावती भी अब फॉर्म में आ रही हैं, तो वो 20 के लिए कई सारे बीमार हैं, लेकिन ये 80 के लिए कोई बीमार नहीं है। तो सपा और कांग्रेस की कोशिश ये है कि भाई अलायंस होगा नहीं होगा क्या होगा, तो भी टाइम है इसमें, किससे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो 80 समूचा भाजपा की तरफ ना जाए, उसमें इक्का दुक्का छुट्टा फुट्टा जो छुटकर फुटकर होता है ना, वो हमारी तरफ आ जाए। तो ये उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो एक नैरेटिव बन रहा है यूपी में ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर का, कि भाई सनातन को बांट दिया, भगवा आपस में लड़ रहा है, शंकराचार्य वर्सेस आशुतोष महाराज, दोनों भगवा पहनते हैं, दोनों लड़ रहे हैं। एक तरफ दिलचस्प लड़ाई है, लेकिन क्या नाम है उनका, जो रामभद्राचार्य जी के चेले हैं वो, और एक तरफ शंकराचार्य जी खुद हैं। अब शंकराचार्य जी और योगी के बीच क्या है हम सब जानते हैं, सब पब्लिक डोमेन में चल रहा है। अब तो ये भी एलिगेशन लग रहा है कि एक डिप्टी सीएम है जो इनको शह दे रहे हैं, आशुतोष ब्रजेश पाठक का नाम उसमें आ रहा है, कि जो अपने इंटरव्यू में इशारा किया और भटको के साथ जो मारपीट हुई वहाँ पे, उसको लेकर उन्होंने कहा। ये सब के बीच में ये बात कि कांग्रेस उस पिच पर आके अजय राय जैसा व्यक्ति जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं माना जाता है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पर अजय राय के बारे में ये कहना कि वो बहुत धार्मिक हैं और कांग्रेस को धर्म के नाम पर या मंदिरों के नाम पर वोट दिलवा पाएंगे और कांग्रेस के पीछे वो पंडितों को खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद भूमिहार हैं। ऐसे में ब्राह्मण उनके पीछे खड़े होंगे क्या, जो ब्राह्मण कथित तौर पर भाजपा से नाराज चल रहे हैं। ये सब ऐसी चीज़ें, अगर इस लड़ाई को प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ रही होती, जो आज से 17 के चुनाव में गई थी, जब 2 लड़के का कैंपेन, 22 के चुनाव में, 17 में तो 2 लड़के का कैंपेन था, 22 में प्रियंका गांधी खुद गई थी, तो शायद इसको एक चेहरा मिलता कांग्रेस पार्टी को उस पिच पर इनकैश करने का। प्रियंका को ज्यादा तो देखा नहीं यूपी, जब भी आते जाते तो अभी नहीं जा रही है, लेकिन अभी से उतर जाएंगी तो भाजपा के पास इतना बड़ा नैरेटिव बनाने की स्टाइल है ना, तो वो किसी को भी एक्सपोज कर सकते हैं। इतना बड़ा उनके पास ताकत है, तो किसी के लिए भी भाजपा से लड़ना आज की तारीख में आसान नहीं है। भाजपा जिस ताकत से लड़ती है, जिस तैयारी से लड़ती है, वो कोई भी पार्टी जिसके पास बीजेपी अजय होती जा रही है, जिसके पास अर्थ नहीं है, जिसके पास आर्थिक ताकत नहीं है, वो बीजेपी से लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकती है। लंबी लड़ाई लड़ने के लिए लंबी तैयारी चाहिए होती है, लंबी तैयारी सिर्फ एक ही पार्टी के पास है आज की तारीख में। चलिए अब वो बता दीजिए। और दूसरी खबर जो बार बार रविकांत जिसका इशारा कर रहे हैं, वो ये है, आपने मुख्यमंत्री के दौरे की बात की कि सिंगापुर और जापान गए, उनके साथ उनके डिप्टी सीएम जो दूसरे वाले हैं केशव मौर्य, वो जर्मनी और यूके के लिए निकले। एक साथ एक ही वक्त में दो व्यक्ति विदेश दौरे पर निकलते हैं। मुख्यमंत्री का दौरा कवर होता है, सबको पता है। डिप्टी सीएम जर्मनी गए, उनको ये तो पब्लिक डोमेन, जर्मनी से उनको यूके जाना था, यूके जाने के लिए उनको वीजा नहीं मिला, तो डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री को वीजा नहीं मिला, उप मुख्यमंत्री को केशव प्रसाद मौर्य जी को, डिप्टी सीएम को जर्मनी तक पहुंच गए, यूके जाना था, वो वीजा नहीं मिला, उनको जर्मनी से यात्रा छोड़कर वापस दिल्ली लौटना पड़ा। वो इस वक्त दिल्ली में है, उनके डेलीगेशन को वीजा मिल गया, उनको नहीं मिला। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। दिलचस्प नहीं, ये चिंता की बात है। आपका एक पदेन व्यक्ति एक सरकारी काम से जा रहा है, उसको वीजा नहीं मिल रहा। अब मैं आपको कारण बताता हूँ। कारण क्या बताया गया कि एंड मौके पे ये दौरा तय हुआ कि इस जर्मनी और जर्मनी और यूके के दौरे पर केशव मौर्य जी को जाना है। उनके अब जहाँ भी आप विदेश दौरे पे जाएंगे तो आपको वीज़ा लेना पड़ता है, नियम है। कोई भी प्रधानमंत्री तक को वीज़ा लेना पड़ता है, आपका भले वाइट पासपोर्ट क्यों ना हो। उनका पासपोर्ट अप्लाई किया गया। दिल्ली में AI समिट चल रही थी।
AI समिट में पूरा का पूरा विदेश मंत्रालय इस कामकाज में लगा था, अपना विदेश मंत्रालय भी और विदेश दूसरे देशों के तमाम प्रतिनिधि आ रखे थे उनके लिए भी। तो जर्मनी का वीज़ा तो इनको मिल गया, यूके का वीज़ा लेने के लिए, खासकर डिप्लोमेटिक वीज़ा लेने के लिए, जो मुझे पता है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर कोई देख रहा है प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, जितना मैं पढ़ पाया, बहुत रिसर्च नहीं कर पाया हूँ, कि यूके का डिप्लोमेटिक वीज़ा मिलता है आपको स्टिकर पे चिपकाया जाता है। तो चिपकाने के लिए आपका पासपोर्ट हाथ में चाहिए। आपका पासपोर्ट जर्मनी से जर्मनी दूतावास के पास था, वहाँ से आपने ले लिया। जब आप जमा करने यूके में वीज़ा में गए तो शनिवार का दिन था, वो वीज़ा बंद था। वीज़ा के जो इमरजेंसी के अधिकारी थे वो AI समिट में लगे हुए थे, तो वो सबमिट नहीं कर पाए। ये कहा गया कि आप जर्मनी पहुँचिए, आपका इंतज़ाम करके किसी तरीके से हम जर्मनी पहुँचा दिया जाएगा। वो नहीं पहुँचा, तो उप मुख्यमंत्री को जर्मनी से वापस हिंदुस्तान लौटना पड़ा। अब हम जब आप बात कर रहे हैं तो वो दिल्ली में इस वक्त हैं, वो यूके लंदन नहीं जा पाए। उन्होंने जर्मनी से बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन जो इन्वेस्टर समिट कर रहे थे वो जर्मनी से VC से संबोधित। ये एक डिप्टी सीएम के लिए, और मतलब कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम का जब इस तरह से नहीं बन सका वीजा, हाँ बिल्कुल, और जबकि वो ऑफिशियल उस पे विजिट ऑफिशियल टूर पे थे, सरकार भेज रही थी, तब नहीं मिलना। तो ये तो मतलब कहाँ चूक हुई है, क्या हुई है? मुझे लगता है भारत कि सरकार की तरफ से क्लियरेंस था, भारत सरकार ने एनओसी दिया था जाने के लिए। अब वो वीजा क्यों नहीं लग पाए, लेट मुझे लगता है कि मौर्य जी जब वो लौटेंगे लखनऊ तो इस पर जरूर वो चाहेंगे कि जांच हो। ये औपचारिक तौर पर यही उनकी नाराजगी तो जाहिर सी है। औपचारिक तौर पर प्रतिभा यही कहा जा रहा है कि भाई क्योंकि सैटरडे का दिन था, छुट्टी थी और वो एकेडमिक कामों में चीज़ें फंसी रह गई, तो वीज़ा पासपोर्ट उन तक पहुंचा नहीं, इसलिए वीज़ा नहीं मिला। तो यही कारण बताया जाएगा जो अब तक हमको पता है। अंदर और कोई कहानी हो, कोई और वजह हो, तो वो अब वक्त के साथ आई डोंट नो, आई कांट। चलिए रिपोर्टर अखिलेश यादव बताएंगे। अखिलेश ने ट्वीट भी किया। हाँ, तो वो और कहानी बताएंगे। अभी पार्लियामेंट फिर शुरू होगा तो कुछ कहानी वो वहाँ भी बताते रहते हैं। के पास बहुत सारी कहानियां होती हैं, वो बाद में मुझे बहुत सारी बताती है, तो मैं कहती हूँ अरे रिपोर्टर संकट पे क्यों नहीं बताते हो, पीछे बताते हो फोन कर करके कि मेरे पास ये कहानी है। मैं कहती हूँ कि दर्शकों को सुनाया करो कहानियाँ। और आज ऐसा है दर्शकों कि आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, क्योंकि सुमित जी पार्टी देने वाले हैं और हम सब, हमारी पूरी टीम जो है बड़े अब जोश में आ गई है कि हमको इस पार्टी को एंजॉय करना है। पार्टी खेलेंगे हम लोग। अब आज आम आदमी पार्टी में भी पार्टी हमारी भी पार्टी, और मीटिंग के बाद हम लोग नहीं, योगी जी भी तो लौटे, तो बीजेपी की भी पार्टी, कांग्रेस देखना, कांग्रेस का क्या, रंजीता देख लो तुम्हें जाना है कांग्रेस तो राहुल गांधी पंजाब दौरे पर जा रहे हैं, तो अब कांग्रेस पार्ट हो रही है। आम आदमी पार्टी कर रही है क्योंकि पंजाब में लौटा है अरविंद केजरीवाल। ये तो आपने मुझे थंबनेल बता दिया, आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले और कांग्रेस हो रही पार्ट। इस तरह से कुछ हम नवजोत सिंह सिद्धू के स्टाइल में कांग्रेस जा रही है, थल्ले बीवी ने अलग पार्टी बना ली है। अलग अलग पार्टियां बन रही हैं। वो जो अभी जो क्या नाम है उनका, वो जो सज्जन जिन्होंने योगी इसमें यूजीसी बिल के विरोध में जिन्होंने वो कर दिया, यूजीसी के जो नए नोटिफिकेशन आए थे तो उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया। उनका मैं नाम भूल रही हूँ, यूपी के हैं, उन्होंने भी अपनी नई पार्टी बना ली है। हाँ, वो एक ऑफिसर था। हाँ, जो ऑफिसर जिन्होंने रो कर इस्तीफा दिया, कुछ फोन कर। नहीं, वो तो दूसरे थे, वो तो जीएसटी। अच्छा, जिन्होंने त्रिपाठी जी कुछ पंडित जी जिन्होंने यूजीसी के नोटिफिकेशन के विरोध में। यूपी में ब्राह्मण ऐसे भी लड़ ही रहा है, लड़ता हुआ दिख रहा है। तो चलिए इजाजत ले आप लोगों से। आपका शो है, जैसे जो नहीं, आप कहेंगे इजाजत तो इजाजत, आप कहेंगे पार्टी तो पार्टी। हम सबका शो है, और इन रिपोर्टर्स को ज्यादा देर रोकती हूँ तो फिर शिकायत करते हैं कि आप बहुत देर रोक लेती हैं मुझे। हमें इनको फील्ड में जाना होता है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहाँ शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।